छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT, जिसको आज भी विक्टोरिया टर्मिनस या VT के नाम से जाना जाता है, ये देश और दुनिया में मुंबई का प्रतिबिंब है। CSMT और इसके साथ की इमारतों को यूनेस्को ने 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA को CSMT के पुनर्विकास का जिम्मा दिया गया है। इस स्टेशन की संरचना 1888 में की गई थी, जिसके मुकाबले आज उससे कई गुना ज्यादा यात्री CSMT से गुजरते हैं। स्टेशन जाने का रास्ता प्रमुख रूप से दक्षिण की दिशा से ही खुला है, जिससे कंजेशन होता है। स्टेशन में यात्रियों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है और स्टेशन को दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल बनाने की भी आवश्यकता है। CSMT उपनगरीय रेलवे और इंटरसिटी रेलवे दोनों का स्टेशन है। ये एक स्टेशन में दो का काम करता है। ये स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशंस में से एक है। स्टेशन के यात्री संचालन को दुरुस्त करने की और नए रास्ते खोलने की आवश्यकता है। स्टेशन में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। CSMT के आवागमन के लिए पूर्व में DN रोड है और पश्चिम में PD मेलो रोड है। CSMT के दक्षिण में फोर्ट एरिया है, जो कि मुंबई का एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। CSMT के पास और भी हेरिटेज इमारतें हैं, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय और GPO। फोर्ट एरिया दक्षिण में होने की वजह से दक्षिण के रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। CSMT के पुनर्विकास में स्टेशन को 1 नोड से 3 नोड करने का प्रस्ताव है। दक्षिणी हेरिटेज नोड को डीकंजेस्ट करके 2 और नोड्स, सबअर्बन नोड और लॉन्ग डिस्टेंस नोड बनाने का प्रावधान है। तीनों नोड्स में नई और मॉडर्न यात्री सुविधाएं प्लान की गई हैं। स्टेशन के उत्तर से एक नई एंट्री बनाई जाएगी, जो क्राफट मार्केट जैसे व्यस्त एरिया को स्टेशन से जोड़ देगी। दक्षिण के हेरिटेज नोड से रेलवे ऑफिसेज को PD मेलो रोड के साथ लगके एरिया में जगह दी गई है और इस एरिया में यात्रियों के लिए ओपन पेडेस्ट्रियन प्लाजा बनाया जाएगा। इस नोड का दोनों उपनगरीय और इंटरसिटी यात्री उपयोग करते हैं, जो कि कुल यात्रियों का 80% है। हेरिटेज को प्रदर्शित करने के लिए इमारत का संरक्षण सन 1930 जैसा किया जाएगा। 1950 से 1960 के दशक में बनाई गई रेलवे इमारतों की जगह एक नई इमारत बनाई जाएगी, जिसमें रेलवे ऑफिसेज, व्यूइंग गैलरी और रेस्टोरेंट की योजना की गई है। कॉन्कोर्स एरिया में रेल यात्री सुविधाएं, दुकानें, रेस्टोरेंट और वेटिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे एरिया को आर्केड रूफ से ढकने का प्रावधान है, जिससे यात्रियों को धूप, गर्मी और बारिश से राहत मिलेगी और स्टेशन को साफ रखने में मदद मिलेगी। पूर्व में PD मेलो रोड से पहुंचते हुए एक नए लॉन्ग डिस्टेंस नोड की संरचना की गई है। ये नोड इंटरसिटी यात्रियों के लिए है, जिसमें आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना की गई है। इस नोड से स्टेशन के बाकी हिस्सों में भी पहुंचा जा सकता है। इस नोड में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। स्टेशन में आने या जाने के लिए एक मल्टी मॉडल हब की जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट और दुकानों का भी प्रबंध किया गया है, जो स्टेशन के ऑल्टरनेट रेवेन्यू का साधन बनेगा। स्टेशन में जाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। CSMT दिव्यांग जन के लिए 100% एक्सेसिबल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस नोड में यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है,
जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस नोड और सबअर्बन नोड को जोड़ते हुए एक स्काई वॉक का प्रस्ताव किया गया है। स्काई वॉक से हेरिटेज इमारत के नज़ारे भी लिए जा सकते हैं। ये सुविधाएं यात्रियों के रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। CSMT एक स्टेशन ही नहीं, शहर का अभिन्न और वाइब्रेंट हिस्सा बनेगा। उपनगरीय यानी सबअर्बन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के उत्तर में सबअर्बन नोड का प्रावधान किया गया है। इस नोड को DN रोड से पहुंचा जा सकता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस नोड और हेरिटेज नोड से जुड़ा हुआ है। इस नोड में उपनगरीय यात्रियों के लिए दुकानों का प्रावधान है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल की तरह एंट्री गेट के लिए भी योजना की गई है। यहाँ से भी हेरिटेज इमारत का नजारा लिया जा सकता है। इस नोड की दूसरी मंजिल पर स्काई वॉक आता है, जिसमें दुकानें और रेस्टोरेंट्स का प्रावधान किया गया है। ये सुविधाएं यात्रियों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। CSMT हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका पुनर्विकास एक आवश्यकता है जो इस स्टेशन को दुनिया के दूसरे विकसित स्टेशंस के बराबर खड़ा कर देगा। CSMT के पुनर्विकास से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, पर मुंबई और देश की छवि को भी वृद्धि मिलेगी। धन्यवाद।